ये जो मेरे परिवार के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको आप देख ही रहे होंगे और मैं इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ये जो बोल रहे हैं कि अंकल आंटी कुछ बोल नहीं रहे तो हम क्या बोलें। सही बात है, उनकी भी मजबूरी है। कब तक वो मेरे सपोर्ट में बोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैं वाईडी पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। दूसरी बात ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी कर रही है सब झूठ है, पूरी बना के बोल रही है और उसको तो बोलना है। दूसरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं संपत्ति संपत्ति संपत्ति। रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि अंकल और आंटी आकर के इसमें क्लियर करें। अब दूसरी बात ये है कि संपत्ति क्या होती है। एक्चुअल में मेरे जो दो बेटे थे तो मेरी संपत्ति तो चली गई। जो मेरी संपत्ति थी मेरे बेटे थे। अब ये तो गौण संपत्ति है और मेरे पास क्या संपत्ति है ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली चीज तो ये है कि जो सपना के संपत्ति के जितने भी कागज थे मैंने सारे सपना को सेंड कर दिए और सपना ने ही मंगाए थे मुझसे। अब रहा लोग बाग बोलते हैं उस बिला के बारे में, तो बिला के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सपना वहां होके आ गई है, वहां से मुझे कॉल आ गया है। इसको जो उस बिला के बारे में करना है वो कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले मैं सोच रहा था उसको मैं लूंगा, सब लोग साथ में रहेंगे, ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, गुस्सा होके जा रही है, जल्दी समझ जाएगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में कोई शांति आ पाएगी। और सपना से मैं कह रहा हूं तुझे जो करना है, जो तेरे मन में है सब कर, कोई कसर मत छोड़ना। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं। अब रहा संपत्ति की बात, तो मैंने बताया कि मेरे दो बेटे थे, वो मेरी संपत्ति थी। अब इस संपत्ति को कोई भी ले जाए, सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। इसमें कोई निर्विवाद रूप से सत्य है। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। हकीकत यही है कि मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी जो मेरी सेवा करेगा, जो बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, अब वो चाहे कोई भी हो। आज से मैं अभी नहीं कह रहा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये पूरे रिश्तेदार अलग नहीं है, खानदान को लेके साथ में घूम रही है। मेरे साथ 4 या 5 लोग हैं। अगर वो मेरे सुख दुख में मेरे साथ आते हैं तो क्या ये सपना के साथ इसका खानदान घूम रहा है, ये उनको संपत्ति देगी सारी, या मैं उनको संपत्ति दे दूंगा? तो मेरा क्लियर स्टैंड है कि मेरे मरने और मेरी पत्नी की मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी पोतियों के नाम जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, नहीं तो मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि अंशु के चैनल पर और राहुल के चैनल पर आप मुझे गाइड करें कि मुझे इस परिस्थिति में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया मुझे सुझाएं। मैं भी एक आदमी हूं, सब कुछ भूल जाता हूं, गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं कि मैंने कोई जिससे कि मेरा घर टूट जाए। अब चूंकि घर टूट चुका है, अब इसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो मुझे आप सुझाव दें कि इस स्थिति में मुझे संपत्ति के बारे में क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। आपकी जो मेरे पास जो निर्देश आएंगे, और मेरे निर्देश दें या कुछ भी दें, जब मेरे आप फेवर में बोल रहे हैं तो मुझे आप निर्देश भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मुझसे बड़े भी कुछ लोग होंगे, मुझसे छोटे भी कुछ लोग होंगे,
तो छोटे हों वो मुझे सुझाव दें, बड़े हों वो मुझे निर्देश दे सकते हैं। और मैं बाईडी पे ज्यादा नहीं आना चाहता, क्यों कि मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं। आप लोगों को और ज्यादा मैं दिखा करके दुखी नहीं करना चाहता। और मेरे फेवर में जो बोल रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मुझे आशा है कि अब वो मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और बढ़ चढ़ करके जो सत्यता है वो आप सब लोगों को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही, सब लोगों को दिखाई दे रही है। ये नई नई जो प्रपंच रच रही है ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं आपसे बार बार निवेदन ये कर रहा हूं। और अंशु ने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो वो बच्ची और क्लियर करेगी। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको पूरा क्लियर कर दिया जाए तो आपकी आंखें निश्चित खुल जाएंगी। और दोस्तों एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, सबसे ज्यादा क्लोज सपना के साथ अंशु ही रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अंशु ने जो बोला है वो अक्षरशः सत्य है। और अभी तो उसने आधा बोला है, ये भी बता दूं मैं आपको, अभी उसने आधा बोला है। पूरा जिस दिन बोल देगी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूसरी चीज, मैं और मेरी पत्नी दोनों बीमार रहते हैं। मेरी 400 तक शुगर पहुंच जाती है, 190 तक मेरा बीपी पहुंच जाता है। और ये चीज सपना को पता है, इसीलिए बार बार ये कंट्रोवर्सी करके, ये गलत गलत वीडियो डाल करके हमारा दर्द और बढ़ा रही है। और वो चाहती है कि ये सब मर जाएं, फिर मेरा राज इसमें हो जाएगा। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, आप कहते हो कि मेरी पत्नी सपना की मम्मी से बात नहीं करती। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं क्यों बात नहीं करती। मेरे दोनों बेटे खत्म हुए। सपना की मम्मी आई, रात में ही आ जाती थी, सब कुछ होता था। आगरा में सबसे पहले वही पहुंची थी। मैं तो यहाँ शिवपुरी में था। मैं तो यहाँ से लगभग 3:30 या 3:30 बजे वहां गांव पहुंचा हूं। मुझे नहीं मालूम है इन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, क्या नहीं किया। जब ये पहुंच गए थे तो इनको कराना था, इनको जो भी लग रहा था वो उनको कराना था। और सपना एक दिन पहले ही सादाबाद में, जो मेरे गांव से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप है, इससे मिलके गई है। और इसके साथ इसका पूरा परिवार था। ये उस दिन पूरी रात सादाबाद में रुके हैं या सादाबाद के आसपास कहीं रुके हैं। और ये बात सपना ने अपनी किसी भी वीडियो में क्लियर नहीं की कि मेरा पूरा परिवार एक दिन पहले मोनू से मिल के गए हैं। अरे भाई, जब आपको वहां मिलना था तो वहां से गांव 5 किलोमीटर दूर था, आप घर पे भी मिल सकते थे आकर के। और अंशु ने भी इस बारे में क्लियर किया है, ये भी बात क्लियर है। दूसरी चीज मैंने बार बार आपको बोला है, मेरी पत्नी उसकी मम्मी से घृणा करती है, ये पक्का है बिल्कुल, और करती रहेगी आजीवन, जिंदगी भर। क्यों? मेरे दोनों बेटे खत्म हुए, इसकी मम्मी एक मिनट भी मेरी मिसेज के पास आकर के नहीं बैठी, सांत्वना देने के लिए नहीं बैठी कि कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब ऐसी औरत से मेरी मिसेज कैसे संपर्क बनाएगी, इस बारे में भी आप मुझे अपना क्लियर स्टैंड बताएं। अंशु के वीडियो पे बोले, राहुल के वीडियो पे बोले, मैं दोनों के आपके जो रिएक्शन है वो सब सुनूंगा और उचित जवाब भी दूंगा। ये संपत्ति मेरे लिए गौण है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए आजीवन गवर्नमेंट से खाने को 2 रोटी मिल जाएंगी, और मुझे इस संपत्ति का कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूंगा इस संपत्ति का, बताइए आप लोग। ये दोनों मेरी बेटे की जो मेरी निशानी है, मेरी खून है, दोनों बच्चियों को जाएगी ये संपत्ति और किसी को नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत अगर मैं किसी को दूंगा तो जो मेरी सेवा करेगा उसको दूंगा, क्योंकि उसका तो राइट बनता है जो मेरी सेवा करेगा। और आजकल के जमाने में आप सब जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं करता है, कुछ ना कुछ उनके
अंदर होता है। भाइयों बहनों, एक चीज और मेरे मन में है, मेरी 60 के लगभग उम्र हो गई है, पत्नी की 58 साल के लगभग उम्र हो गई है। तरह तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हैं और ये सपना रूपी बीमारी सबसे बड़ी है, इससे हम बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। दूसरी चीज, जब मेरे साथ में मुझे ये लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं मन से बोल रहा हूं आपको, दोनों बेटों के नाम से इस संपत्ति को किसी ट्रस्ट को या किसी को मैं दान कर दूंगा। ये मेरा पक्का है। मैं और मेरी पत्नी दोनों इस बारे में स्टैंड ले चुके हैं और लेंगे। अगर कोई मेरे अंतिम समय मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं ऐसी संपत्ति को ट्रस्ट में अपने बच्चों के नाम से, जिससे उनका नाम चलता रहे, मैं इसको दान कर दूंगा। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि हमारी अलका बहन जी मोनू के लिए न्याय दिलाने के लिए बहुत तत्पर है। मैं उनको स्वागत करता हूं। और जो उन्होंने मामा के द्वारा, मेरे साले के द्वारा जो गाड़ी के पार्ट्स मिले थे, उनके बारे में वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि पार्ट्सों के माध्यम से आपने क्यों कुछ नहीं किया, उसमें नंबर थे, उसमें ये है। तो अलका बहन, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप पहले भी इस मुहिम में जुटी थी, आज न जाने किसके कहने से आप फिर इस मुहिम में आई हैं, फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मोनू को न्याय मिलता है तो आप जहां कहेंगी मैं वहां आने के लिए तैयार हूं और मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। और जिन गाड़ी के पार्ट्स के बारे में आप बात कर रही हैं या कोई और दूसरा बात कर रहा है, मैं आदमी गांव भेज रहा हूं, वो पार्ट्स वहीं रखे हुए हैं। मैं बहुत जल्दी अंशु के माध्यम से व्हाट्सएप पर वो पार्ट्स या वीडियो में वो पार्ट्स मैं आपको भिजवा रहा हूं। यदि आपको उनसे कोई क्लू मिलता है तो आप निकालिए और बाकायदा आप स्टैंड लीजिए। जो पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, लेकिन जानकारी सटीक और सही दें आप। रही दूसरी बात, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप अगर मेरे बेटे को न्याय दिला सकती हैं तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा हूं। आप आगे आइए और मुझे जहां आपको बुलाना हो, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि उसमें सत्यता हो, सच्चाई हो। मैं पार्ट्स भी आपके पास भिजवा दूंगा, आप देख लेना, वीडियो में देख लेना। दूसरी चीज ये है, मैं आपको सब लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अंशु के लिए कह रहे हैं कि आप चली जाओ बेटा अंशु, आप चली जाओ या मम्मी पापा के पास चली जाओ, आपकी वहां बहुत आवश्यकता है। तो बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, हमें उसकी बहुत आवश्यकता है और मैं उसको लेने जा रहा हूं। आप सबकी जो इच्छा है, और ये आपकी क्या इच्छा है, इच्छा तो मेरी भी है। अब ऐसे अगर डर डर के हम रहेंगे तो वैसे ही जल्दी मर जाएंगे, समय से पहले मर जाएंगे। लेकिन हम फाइट करेंगे, फाइट करके मरेंगे, और जिसको जो करना है वो कर दो। लेकिन इतना एक ध्यान रखना कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ी उसको, सदमे को भूल नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, कोई वो नहीं कर रहा। अंशु मेरे पास आ रही है, या तो मैं लेने जा रहा हूं या वहां से कोई उसको छोड़ देगा। 1, 2, 3 दिन के अंदर अंशु मेरे पास आ जाएगी, जिसको जो करना है वो कर ले। और दोस्तों देखो, आप हास्यास्पद चीजें देखिए आप लोग किस तरह से हो रही हैं। मथुरा में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे साड़ू रहता है, उसको ये बोला जा रहा है कि लाल डिब्बा, लाल गाड़ी है उसके पास, उसको लाल डिब्बा बोला जा रहा है। जैसे इसके खानदान के पास बहुत सारी ये गाड़ियां, मतलब जो है नहीं रखी हुई है वहां। हाँ, ट्रक हैं, बड़े बड़े हैं, उसके आगे तो वो डिब्बा ही है गाड़ी। भाई तेरे घर में कैमरे लगे हैं, तेरे घर में, तेरे ही मुंह से बात आई है कि मेरे घर में कैमरे लगे हैं, तो उन कैमरों में नंबर लेकर के पुलिस को देना। भाई क्यों नहीं दे रही उसको पुलिस को, क्या डर है तुझे? ये झूठ मत बोले, ज्यादा झूठ बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता, झूठ झूठ होता है। रही दूसरी बात,